दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। क्लास 10th का कृतिका सेकेंड टर्म और सेकेंड पार्ट दूसरा है। इसमें शिव प्रसाद मिश्र रुद्र हैं, इनके बारे में जीवन परिचय बताऊंगी। फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर और समरी भी कराऊंगी मैं। तो शिव प्रसाद रुद्र का जन्म 1911 में काशी में हुआ था। उनकी शिक्षा काशी के हरिश्चंद्र कॉलेज, क्वींस कॉलेज एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई थी। रुद्र जी ने सफल विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। कई पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया। बहुभाषिक रुद्र जी का एक साथ उपन्यास, नाटककार, गीतकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, चित्रकार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं थीं बहती गंगा, सूचताज उपन्यास, ताल तलैया, गसलिका, परीक्षा, 25। ये सभी उनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं थीं। अनेक संपादकीय कार्य और रचनाओं का कार्य उन्होंने बड़े ही बखूबी ढंग से किया है। सभा के प्रधानमंत्री पद पर भी उन्होंने कार्य 1970 में उनका देहांत हो गया था। अब इसके बाद हम करेंगे पार्ट के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें है पार्ट पहला प्रश्न है, हमारी आज़ादी की लड़ाई में समाज के उपेक्षित माने जाने वाले वर्ग का योगदान कम नहीं रहा। इस कहानी में ऐसे लोगों के योगदान को लेखक ने किस प्रकार उभारा है? उत्तर है, भारत की आज़ादी की लड़ाई में हर धर्म, हर वर्ग ने सहयोग किया था, बढ़ चढ़कर भाग लिया था। एकता से ही भारतवासियों की सच्ची ताकत थी। प्रस्तुत कहानी यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा मनोरंजन करने वाली दुलारी के मुख योगदान को रेखांकित किया गया है। टुन्नू से प्रेरित होकर दुलारी भी रेशम छोड़कर खद्दर धारण कर लेती है, खद्दर की साड़ी पहनने लगती है। वह अंग्रेज सरकार के मुखबिर फेकू सरदार की लड़ाई, विदेशी धोतियों का बंडल, विदेशी वस्त्रों की वह होली जला देती है, लेकिन वह कहती है कि मैं इसे नहीं धारण करूंगी। इसमें है वह सभी को जला देती है और इसमें लड़ाई विदेशी धोतियों का बंडल जो है विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के लिए वह दे देती है। दुलारी का यह कदम क्रांति का सूचक है। यदि दुलारी जैसी समाज में उपेक्षित माने जाने वाली महिला जो पैसे के लिए तन का सौदा करती है वह ऐसा कदम उठा सकती है तो इसका कैसा व्यापक प्रभाव होगा, इसका अंदाज़ा सहज ही लगाया जा सकता है। लेखक ने इस कहानी में बड़ी कुशलता से इस योगदान को उभारा है कि जब दुलारी जैसी महिला देश के लिए योगदान दे सकती है तो इससे लोगों को भी सीख मिल सकती है कि देश के लिए हमें किस प्रकार से योगदान करना चाहिए। प्रश्न 2, कठोर हृदय समझी जाने वाली दुलारी टुन्नू की मृत्यु पर क्यों विचलित हो उठी, क्यों दुखी हो उठी? उत्तर है, दुलारी अपने कर्कश स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थी। बात बात पर तीर कमान की तरह ऐंठने वाली दुलारी के मन में टुन्नू के लिए कोमल भाव, करुणा, आत्मीयता उत्पन्न हो चुकी थी, अवयव थी। वह अनुभव कर रही थी कि टुन्नू के प्रति जो उसने उपेक्षा दिखाई थी वह कृत्रिम थी। उसके मन में कोने में टुन्नू का आसन स्थापित हो गया था, क्योंकि टुन्नू का जो प्रेम था उसके मन में बसा हुआ था। इसी कारण नए नए वस्त्रों को भी वह बिना मोह किए ही दुलारी विदेशी वस्त्रों का संग्रह करने वाली टोली को विदेशी वस्त्रों का बंडल वह समर्पित कर देती है और उसके नए नए कपड़े जला दिए जाते हैं। टुन्नू की मृत्यु पर छटपटा उठती है। उसकी दी गई खादी की धोती को पहनकर टुन्नू के प्रति आत्मीय संबंध को वह प्रकट करती है और विचलित हो उठती है, क्योंकि वह टुन्नू से हृदय से प्रेम करती थी और वह इस दृश्य को देखकर वह रोने लगती है। अगला है प्रश्न 3, कजली दंगल जैसी गतिविधियों का आयोजन क्यों हुआ करता होगा? कुछ परंपरागत लोक आयोजनों का उल्लेख करना है। कजली एक लोकगीत की तरह होता है जो गांव में बड़ा फेमस था, प्रसिद्ध था। कजली लोक गायन एक शैली है, ऐसी भादों की तीज पर गाया जाता है। कजली दंगल में 2 कजली गायकों के बीच प्रतियोगिता होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसके आयोजन के अवसर पर बड़ी भीड़ जुटती है। इसके आयोजन में मुख्य उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना होता है और वहाँ पे खूब लोकगीत के माध्यम से लोगों का मनोरंजन होता है। इसके माध्यम से जन प्रचार भी किया जाता है। स्वतंत्रता पूर्व इन अवसरों पर लोगों के बीच देशभक्ति की भावना का प्रसार किया जाता रहा होगा। जिस प्रकार
आज इस प्रकार के आयोजन पर सामाजिक बुराइयों जैसे नशा, दहेज आदि चीज़ें हैं। भ्रूण हत्या के विरोध प्रचार किया जाता है। कजली दंगल जैसे कुछ परंपरागत लोक आयोजन भी हैं। तिंजन पंजाब आला उत्सव, राजस्थान में रागनी। यहाँ पे देखिए ध्यान देना है कि कजली जो है वह दंगल में बहुत ही लोकप्रिय है। दो तरफ से पार्टियां गाती हैं और दोनों में दंगल होता है, जिसकी विजय होती है वही उसी को प्रतियोगिता का अंश समझा जाता है, उसे पुरस्कार किया जाता है। पंजाब में आल्हा बहुत ज़्यादा फेमस है। राजस्थान में रागनी प्रतियोगिता है और हरियाणा में फूल वालों की सैर है। दिल्ली आदि इन सब आयोजन में क्षेत्रीय लोक गायकी जो होती है वो उसका प्रदर्शन होता है। लोक गायक इनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं और काफ़ी लोग आनंद भी लेते हैं। इन सभी गांव के जो भी आयोजन किए जाते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं उसमें। प्रश्न 4, दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है फिर भी अति विशिष्ट है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए दुलारी की चारित्रिक विशेषता हमें बताना है। क्यों? दुलारी तो एक गायिका थी जो यहाँ वहाँ जाकर गाती थी। ऐसे लोगों को ज़्यादा महत्व हमारे समाज में नहीं दिया जाता था, लेकिन इसके बाद भी दुलारी की कुछ ऐसी खास बातें थी जो आज भी लोगों के मनों में, दिल में है। दुलारी विशिष्ट कहे जाने, उत्तर है दुलारी विशिष्ट कहे जाने वाले सामाजिक सांस्कृतिक दायरे से बाहर है फिर भी अपनी विशिष्टता जैसे कजली गायन में निपुणता, देशभक्ति भावना है। विदेशी वस्त्रों का वह त्याग कर देती है, वह कार्यों से अति विशिष्ट बन जाती है। दुलारी की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कजली गायन में निपुणता। दुलारी दुक्कड़ पर कजली गायन की जानी पहचानी गायिका है। वह गायन में इतनी कुशल है कि अन्य गायक उसका मुकाबला करने से डरते थे और वह जमकर इस मुकाबले का सामना करती थी। जिस पक्ष में गायन के लिए खड़ी होती थी वह पक्ष अपनी जीत सुनिश्चित करता था। जिधर से भी दुलारी को बुलाया जाता था उस पार्टी को पता होता था कि हमारी जीत अवश्य होगी, क्योंकि दुलारी गायन में बहुत ही कुशल थी। गौनहारिन परंपरा से संबंधित एवं उपेक्षित वर्ग की नारी है, पर उसके मन में स्वाभिमान है, उत्कट भावना है। फेकू सरदार की झाड़ मारते हुए अपनी कोठरी से बाहर निकालना इसका प्रमाण है। जो फेकू जो उसका पति था और इसके बाद जो टुन्नू था वह उसका प्रेमी था और दुलारी गायिका थी और टुन्नू भी बहुत ही कम उम्र का बालक था जो कि दुलारी से बड़ा ही प्रेम करता था। अगला है इसमें मुख्य पात्र जो हैं ये दुलारी और टुन्नू है और साथ में फेकू भी है। इसमें दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय कहाँ और किस रूप में होता है? उत्तर है दुलारी का टुन्नू से पहली बार परिचय तीज के अवसर पर आयोजित कजली दंगल होता है, वहीं पे होता है। इस कजली दंगल का आयोजन खोजवा बाजार में होता है। ध्यान देना है, खोजवा बाजार का नाम खोजवा था। दुलारी खोजवा वालों की ओर से प्रतिद्वंदी थी। दूसरे पक्ष यानी बजरडीहा वालों ने टुन्नू को अपने प्रतिद्वंदी बनाया था। इसी प्रतियोगिता में दुलारी का टुन्नू से पहली बार मुकाबला था। तो दुलारी जो थी खोजवा गांव से बुलाई गई थी। अब बजरडीहा गांव से टुन्नू था। दोनों तरफ से दो गायक थे, इनमें मुकाबला होने वाला था। अब इस मुकाबले में लोगों को पता था कि दुलारी की ही जीत होगी, पर ऐसा नहीं है। टुन्नू भी नौसिखिया था, लेकिन कम उम्र का था, लेकिन बहुत ही जबरदस्त गाता था। प्रश्न 6, दुलारी टुन्नू को यह कहना कहाँ तक उचित था? ते सर बौला बोल जिंदगी में कब देखले लोट। दुलारी के इस आक्षेप में आज के युवा वर्ग के लिए क्या संदेश छिपा है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये भोजपुरी भाषा में है कि दे सर बौला बोल जिंदगी में कब देखले लोट। लोट मतलब नोट, पैसा। उत्तर है कजली दंगल में 16-17 वर्ष का टुन्नू सिर्फ 16-17 वर्ष का ही था। ललकारते हुए दुलारी से कहा कि रनिया ले परमेश्वरी लोट। लोट मतलब नोट, पैसे को बोलते हैं, परमेश्वरी नोट। तो उत्तर में दुलारी ने कहा तय सरबौला बोल जिंदगी में कब देख ले नोट, कि तूने सरबौला है, तू तो कब देखा जिंदगी में इतने पैसे जो यहाँ पे आया मुझसे मुकाबला करने, अर्थात बढ़ चढ़कर मत बोल, तूने नोट कहाँ देखा है, कब देखा है। उसने कहा था यजमान करने वाले पिताजी बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चला रहे हैं, तेरा नोट से कहाँ वास्ता है। क्योंकि
टुन्नू के पिता जो यजमानी मंदिरों में करते थे, इनके यहाँ करते थे, वह ब्राह्मण था, जिससे कि उसके पास उतना पैसा नहीं था। तो दुलारी गाना में कहती है कि तेरा पिता तो यजमान था, पंडित था, वो यहाँ वहाँ मंदिरों में काम करता था, तो तुझे इतना पैसा कहाँ से देखने को मिल गया जो यहाँ गाने के लिए तू आ गया है। पिताजी बड़ी मुश्किल से गृहस्थी चला रहे हैं, तेरा नोट से कहाँ वास्ता, कहाँ नोट देखा, पैसा कहाँ तूने देखा है। दुलारे के इस कथ्य में युवा वर्ग के लिए संदेश छिपा है कि उन्हें बढ़ चढ़कर व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए, पता नहीं कब पोल खुल जाए, अतः अपनी औकात के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। इसमें ये बताया गया है कि हमें उतना ही बोलना चाहिए जितना हमारी औकात है। अगर हम अधिक बोलते हैं तो हमारा जो पोल है वह सबके सामने खुल जाएगा। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपना योगदान किस प्रकार दिया? उत्तर है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टुन्नू ने अपनी अपनी तरह से योगदान दिया। टुन्नू ने विदेशी वस्त्रों का संग्रह करके उसकी होली जलाने का अग्रणीय भूमिका निभाई। उसने आगे चढ़कर विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा किया और इसे आग में झोंक दिया। इसी आंदोलन के सिलसिले में वह पुलिस से बहुत पिटाई भी खाता है। परिणाम स्वरूप वह बलिदान हो गया, वह शहीद हो जाता है, उसे लोग मार देते हैं अंग्रेज। दुलारी ने टुन्नू की इस देशभक्ति का सम्मान करने के लिए टुन्नू द्वारा भेंट की गई खादी की साड़ी पहनी उसे प्रेमी के रूप में स्वीकार कर लेती है, क्योंकि टुन्नू ने उसे उपहार के स्वरूप में दिया था दुलारी को। उसकी मृत्यु के बाद वह दुलारी उसके सम्मान में उस साड़ी को पहन लेती है, खादी की साड़ी। उसके बलिदान पर आंसू बहाए उसने सरेआम यही गीत गाया कि यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, इसी स्थान पर मेरे नाक की नथ गिर गई है, मेरा प्रिय खो गया है। जहाँ पर वह गाने के लिए जाती है, टुन्नू की मृत्यु के बाद वहीं पे टुन्नू की मृत्यु हो जाती है और वह गीत में यह गाती है कि यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, मतलब मेरी प्रेमी की यहीं पे मृत्यु हो गई है। अगला प्रश्न है 8वां, दुलारी और टुन्नू के प्रेम के पीछे उनका कलाकार मन और उनकी कला या प्रेम दुलारी के देश प्रेम तक कैसे पहुंचता है? उत्तर है, दुलारी टुन्नू की काव्य प्रतिभा और मधुर स्वर पर मुग्ध थी। यौवन के अस्ताचल पर खड़ी दुलारी के हृदय में कहीं उसने अपना स्थान बना लिया था। टुन्नू भी उस पर आसक्त था, प्रेम करता था, परंतु उसके आसक्त होने का संबंध शारीरिक न होकर आत्मिक था, आत्मा से प्रेम करता था। दोनों के मध्य संबंध का कारण कला था। कलाकार के मन में ही दुलारी के मन में टुन्नू के प्रति करुणा थी। आभरमा की जगह खद्दर कुर्ता, यहाँ खद्दर है, खद्दर का कुर्ता, लखनवी दोपलिया की जगह गांधी टोपी पहनता शुरू कर दिया था। वह लखनवी दो पलिया गांधी टोपी है वो होती है, वह पहनता था, खद्दर का कुर्ता पहनता था। दुलारी को गांधी आश्रम की बनी धोती देता है। अंत में देश के दीवानों की टोली में सम्मिलित होकर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देता है। वह दुलारी को प्रेम स्वरूप उसके घर जाता है और उसे वह एक खद्दर की धोती देता है, साड़ी देता है, और वह प्रेम पूर्वक, वो पहले तो स्वीकार नहीं करती है, लेकिन जब वह वहीं पे रख कर उसकी आंसू की बूंदें उस साड़ियों पे गिर जाती है, फिर वहीं छोड़कर चला जाता है। बड़े प्यार से उसे दुलारी उठाती है और अपने बक्से में रख देती है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है, पता चलता है, तब उस साड़ी को वह पहनती है। टुन्नी की मृत्यु से विचलित हो जाती है। उसकी खादी की धोती पहनकर उसके मरने के स्थान पर जाना और टाउन हॉल में उसकी श्रद्धांजलि में गाना सभी देश प्रेम की भावना को व्यक्त करता है। जब जहाँ पे उसकी मृत्यु होती है टुन्नू की, वहाँ उसे बुलाया जाता है, अंग्रेज बुलाते हैं जानबूझ के, वहाँ उसे गाने के लिए कहते हैं। मजबूर दुलारी को गाना ही पड़ता है और वह गाने की पंक्तियाँ जो है वह कहती है, यहीं ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, मतलब मेरे नाक का नथनी यहीं गिर गया है, मेरा प्रेमी की मृत्यु यहीं हो गई है। जलाए जाने वाले विदेशी वस्त्रों के ढेर से अधिकांश वस्त्र फटे पुराने थे, परंतु दुलारी द्वारा विदेशी मिलों से बनी कोरी साड़ियों का फेंका जाना उसकी किस मानसिकता को दर्शाता है? सबकी जो भी विदेशी कपड़े थे जिसने सबने दिया था उसे जलाने के लिए, सबके तो पुराने थे, लेकिन दुलारी के कपड़े जो थे वो बहुत ही नए थे, और नए कपड़े होने के बावजूद भी दुलारी देश के लिए उसे समर्पित कर देती है, उसे दे देती है जलाने के लिए। स्वसेवकों द्वारा फैलाई चद्दर पर जो विदेशी वस्त्र फेंके जा रहे थे वे अधिकतर फटे पुराने थे। दुलारी ने फेंकू द्वारा लाई नई साड़ियों का बंडल ही फेंक दिया।
यह उसके दृढ़ निश्चय तथा टुन्नू के प्रति उत्कट प्रेम का परिचय देता है। यह इसमें बताया गया है कि वह सच्चे दिल से देश प्रेम करती थी और टुन्नू से भी प्रेम करती थी। जब चादर लेकर चारों तरफ से लोग पकड़कर गली गली में कहते थे कि जो भी विदेशी वस्त्र है इसे फेंका जाए, इसे जलाया जाएगा, तो बड़े प्यार से वह सारे फेंकू। उसके पति द्वारा दिया गया साड़ी जो थी काफ़ी रेशमी अच्छी सुंदर रहती थी, वो सब साड़ियाँ उसने पूरा बंडल उठाकर वह फेंक देती है उसे जलाने के लिए। अगला प्रश्न है, मन पर किसी का बस नहीं, वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता है। टुन्नू के इस कथन से उसका दुलारी के प्रति किशोर जनित प्रेम व्यक्त हुआ है, परंतु उसके विवेक ने उसके प्रेम को किस दिशा की ओर मोड़ा है। टुन्नू कहता है कि उम्र नहीं होता है, प्रेम को उम्र नहीं देखा जाता है, क्योंकि प्रेम तो आत्मा से किया जाता है। वह कहता है कि उम्र और प्रेम में इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, उम्र का और प्रेम से कोई मतलब नहीं होता है। मन पर किसी को बस नहीं, मन पे हमारे हृदय पे किसी का बस ही नहीं होता है। वह रूप या उम्र का कायल नहीं होता। टुन्नू के किशोर मन की अभिव्यक्ति है। टुन्नू जहाँ 16-17 वर्षीय किशोर था, वहीं दुलारी यौवन के अस्ताचल पर खड़ी थी। इस तरह तो टुन्नू का शारीरिक सौंदर्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। टुन्नू ना उम्र से ना उसकी सुंदरता से प्रेम करता था। टुन्नू तो एक कलाकार था और कलाकार के रूप में दुलारी से प्रेम करता था, वो भी सच्चे हृदय से प्रेम करता था दुलारी से। अगला प्रश्न इसमें है, आगे है और है, उसके मन में दुलारी के शरीर के प्रति लोभ नहीं बल्कि पवित्र था, सम्माननीय स्नेह था। होली के अवसर पर दुलारी को सूती खादी साड़ी देने दुलारी के जब उसकी अपेक्षा की तो दुलारी उसे कहती है अच्छी नहीं है, तो प्रतिदान में तुमसे कुछ मांगता तो नहीं हूँ, मैं कुछ मांग तो नहीं रहा हूँ, तुम ले लो, मैं तुम्हें प्रेम से दे रहा हूँ, ऐसा वह बोलता है। और इसके बाद वह साड़ी उसे उसके दरवाजे पर रखकर चला जाता है टुन्नू। दुलारी की उपेक्षा के प्रतिक्रिया स्वरूप टुन्नू के विवेक ने दुलारी के प्रति बढ़ते हुए प्रेम का देश प्रेम की ओर मोड़ दिया। वह आज़ादी के दीवानों के साथ कार्य करने लगा, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने वाली टोली में सम्मिलित हो गया। इस देश प्रेम की भावना के कारण अली सगीर है, ये भी पात्र है, अली सगीर है, फेकू है, टुन्नू है और दुलारी मुख्य पात्र हैं। प्रतिवाद करने की हिम्मत कर बैठता है और उसके ठोकर मारने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जब अली सगीर वह प्रतिवाद करता है तो वह टुन्नू उसका विरोध करता है, इसी पे उसे ठोकर मार मार कर उसकी मृत्यु कर दी जाती है, बलिदान हो जाता है देश के लिए। अंग्रेज खुफिया पुलिस के रिपोर्ट का विरोध करने पर हुआ और उसका देश प्रेम सफल हुआ और अंग्रेज जो है उसे मार देते हैं, ठोकर मारकर उसकी मृत्यु कर देते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है वहीं पे टुन्नू की। यह ठया झुलनी हैरानी हो रामा, यहाँ ठया होगा, प्रतीकार्थ समझाइए। यही ठया झुलनी हैरानी हो रामा लोक भाषा में रचित इस गीत के मुखड़े का शाब्दिक भाव इसी स्थान पर मेरी नाक का लौंग था जो गिर गया था, इसका प्रतीकार्थ बड़ा गहरा है। नाक में पहना जाने वाला लोग जो लौंग होता है नाक में जो पहनते हैं उसको सुहाग का प्रतीक मानते हैं। दुलारी एक गौनहारिन है, वह किसके नाम का लौंग अपने नाक में पहनती है, नाक में पहनते हैं नथनी उसको बोलते हैं, लेकिन मन रूपी नाक में वह उसने टुन्नू के नाम को लौंग पहन लिया है और जहाँ वह गा रही है वही टुन्नू की हत्या की गई है। अतः दुलारी के कहने का भाव यह है कि जहाँ मेरा सुहाग लूट गया है वहीं पे उसे गाने के लिए विवश किया जा रहा है। टुन्नू को ठोकर मार के अंग्रेज वहीं पे उसकी मृत्यु कर देते हैं और फिर इसके बाद वहीं पे कुछ समय के बाद उसे बुलाया जाता है गाने के लिए और उसे पता होता है दुलारी को कि टुन्नू की यहीं इसी जगह पे मृत्यु हुई है और गाने की पहली लाइन वह गाती है कि यहीं ठया झुलनी हैरानी हो रामा, मेरे जो नाक का लौंग था जिसे मैं अपना प्रेम प्रतीक समझती थी आज इसी जगह पे मर गया है। वह गा नहीं पाती है लेकिन फिर भी वह किसी तरीके से गाने की हिम्मत जुटाती है और वह गाती है क्योंकि उसे विवश किया गया गाने के लिए और उसे गाना ही पड़ेगा। तो पाठ का मैं सार बता देती हूँ यहीं पे। पाठ का सार जो है सारांश है ये मैं आपको बता दूंगी अभी। इसमें है जल्दी से बताऊंगी मैं क्योंकि काफ़ी बड़ा है। ये ठया झुलनी हैरानी हो रामा, हे राम इसी स्थान पर मेरी नाक के लौंग खो गया है। शिव प्रसाद रुद्र द्वारा रचित मर्मस्पर्शी कथा है, स्वतंत्रता के कालखंड पर आधारित है। यह समाज के मुख्य वर्ग से उपेक्षित है
बहिष्कृत समझे जाने वाले वर्ग के मन में व्याप्त देश प्रेम था। विदेशी शासन के प्रति क्षोभ उनके योगदान को भली भांति रेखांकित करते इस सार का वर्णन इस प्रकार दिया गया है। धनाधन दंड लगाती दुलारी के शरीर से निकलने वाले पसीने की भूमि पर पसीना टपक रहा है। कसरत समाप्त कर उसने अंगोछे से अपना बदन पोंछा। वह कसरत करती थी, मेहनत करती थी। दुलारी बंधा हुआ जूड़ा खोलकर वह सिर का पसीना वह सुखवाती है, पोंछती है और इसके बाद वह जो है दंड बैठक लगाती है। लगाने के बाद वह भीगे हुए चने को खाने लगती है। किसी ने दरवाजे की कुंडी खटकाई। दुलारी ने स्वयं को व्यवस्थित किया, धोती पहनी, बालों को बांधा, दरवाजे की खिड़की खोल दी। बगल में बंडल सा दबाए बाहर टुन्नू खड़ा है। उसकी आंखों में शर्म है, ओठों पर झेप भरी मुस्कुराहट है। दुलारी टुन्नू की आंखों में झांकते हुए बेहाई से कहा, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था ना। गिरे हुए मन से टुन्नू ने उत्तर दिया, साल भर का त्यौहार था इसीलिए तो मैं आ गया। बगल में बंडल निकालकर दुलारी को दे दिया। इसमें खद्दर की एक साड़ी थी। टुन्नू ने कहा, खास गांधी आश्रम की बनी हुई है। दुलारी ने कड़ाई से पूछा, लेकिन तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें जलने के लिए कोई और चिता नहीं मिला है जो मेरे पास आए हो? गुस्से में बोलती है। भाई यह बेटे क्या है? और उसने धोती टुन्नू के पैरों के पास फेंक दी। सिर झुकाए टुन्नू आर्द्र कंठ से बोला, पत्थर की देवी भी अपने भक्त द्वारा दी गई भेंट ठुकराती नहीं है। तुम तो हाड़ मांस की बनी हो। उसकी कज्जल भरी आंखों से आंच टपक कर धोती पर गिरने लगता है। दुलारी कहती है, गई हाड़ मांस की बनी हूँ, इसीलिए कहती हूँ कि अभी तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे। बाप को तो कौड़ी कौड़ी जुटाकर गृहस्थी चलाना पड़ता है। बेटा आस्की के घोड़े पर सवार होकर यहाँ आया है, मेरे पास आस्की लड़ाने आया है। मैं तुम्हारी साड़ी नहीं लूँगी। वह रोकर आंसू टपकते हैं, गिरते हैं साड़ी पे और वहीं रख कर वह चुपके से चला जाता है। इसके बाद इसमें टुन्नू पत्थर बना दुलारी का भाषण सुनता रहा। बस इतना ही कहकर मन किसी के बस में नहीं होता है। वह रूप या उम्र का कायल नहीं। धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगा। दुलारी के भाव बदले। उसने वह धोती उठाई जिस पर टुन्नू के काजल सने आंसुओं से धब्बे पड़ गए थे। एक बार गली में जाते टुन्नू को देखा और उन धब्बों को बार बार चूमने लगती है। साड़ी पे जो आंसुओं की बूंद गिरी थी टुन्नू के जाने के बाद वो साड़ी उठा लेती है और साड़ी को चूमने लगती है। 6 माह पहले भादों में तीज के अवसर पर दुलारी टुन्नू से मिली थी। दुलारी पद में ही सवाल जवाब करने और अद्भुत क्षमता के लिए जानी जाती है। पद मतलब गायकी में, गाने में। कजली गाने वाले विख्यात शायर भी उससे दबते थे, डरते थे। आयोजकों ने दुलारी की कजली दंगल में उतारकर अपनी जीत निश्चित मान ली थी। साधारण गाना समाप्त होने पर सवाल जवाब के लिए दुक्कड़ पर चोट पड़ी तो विपक्ष की ओर से 16-17 वर्षीय टुन्नू ने आगे आकर दुलारी को ललकारा। लोग हैरान थे। दुलारी स्वभाव के प्रतिकूल खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। टुन्नू का सार्वजनिक रूप से गाने का यह चौथा अवसर था। वह दुलारी जैसी मंझी हुई अच्छी कलाकार के सामने वह टक्कर लेता है। टुन्नू के पिता पुरोहित थे। वे सत्यनारायण की कथा, विवाह, श्राद्ध आदि कराकर कठिनाई से गृहस्थी चलाया करते थे। बेटे के इस शायरी पर वे दुखी थे, लेकिन बजरडीहा टोले वालों को उसकी प्रतिभा पर मान था। टुन्नू ने दुलारी के पक्के रंग की ओर इशारा करते हुए पद्य मतलब गाना शुरू किया। पद्य का कविता गायन शुरू किया जिसका भाव था, तुम तो कोयल हो, कोयल को कौवे की मादा पालती है। मतलब उसको काली कहकर पुकारता है कोयल। यही ठैया झुलनी हिरानी हो रमा। आगे है, तुम्हारा पोषण भी दूसरों के द्वारा ही हुआ है। कोयल की आंखें लाल होती है, यह कमी भी पूरी हो रही है। मेरा गीत सुनकर तुम्हारे नेत्र लाल होते जा रहे हैं। टुन्नू गाता है। टुन्नू का आक्षेप सुनकर दुलारी हंसी। अब उसकी बारी थी। उसने टुन्नू के गोरे पतले चेहरे को देखा और पद पढ़ने लगी, गाने लगी जिसका भाव था, लोग व्यर्थ तुम्हें आदमी समझते हैं। तुम तो बगुला हो बगुले के, पर जैसा ही तेरे शरीर का अंग भी बगुले के समान ही है, उसी तरह तुझे भी हंस की चाल चलने का हौसला हुआ है। कभी किसी दिन तेरे गले में मछली का कांटा फंसेगा तो तेरी कलाई खुल जाएगी। ये सारा जो बात है वो गायन के माध्यम से ही किया जाता है। जैसे लोकगीत होता है ना, वैसे इसका जवाब टुन्नू ने गाकर कुछ इस भाव से दिया,
चाहे जितनी गालियां देकर अपने मन की तपन बुझा लो, पर हम तो डंके की चोट पर अपने मन की व्यथा सुनाएंगे। इस पर फेकू सरदार लाठी लेकर टुन्नू को मारने दौड़े। दुलारी ने बीच में आकर टुन्नू की रक्षा की। यही दोनों का प्रथम परिचय था। तभी से टुन्नू को प्रेम हो गया था दुलारी से। इसके बाद लोगों के बहुत कहने पर भी किसी ने गाना स्वीकार नहीं किया। टुन्नू के चले जाने पर दुलारी को ख्याल आया कि आज टुन्नू की वेशभूषा में बड़ा अंतर था। उसने खद्दर का कुर्ता और गांधी टोपी पहन रखी है। वह पूछना चाहता था, इसका अवसर ही नहीं आया। टुन्नू की 2 साड़ी उसने सब कपड़ों के नीचे दबाकर रखी थी। टुन्नू की जो उपहार में जो साड़ियाँ टुन्नू ने दिया था दुलारी को, वह बड़े अच्छे से उसने रखा था। दुलारी ने अपने प्रति टुन्नू की आसक्ति की दुलारी ने पहले मुलाकात में ही अनुभव कर लिया था। टुन्नू आता आधा घंटे दुलारी के पास बैठता, उसकी बातें सुनता, छाया की तरह खिसक जाता और धीरे से वहाँ से चला जाता। यौवन की ढलान पर खड़ी दुलारी मन ही मन हंसती। कच्ची उम्र से टुन्नू पर उसे करुणा आती। पति जीवन के लंबे अनुभव दुलारी को यह समझने में देर न लगी थी कि उसके शरीर में प्रति टुन्नू के मन में कोई लोभ नहीं है। वह तो उसकी आत्मा से प्रेम करता है। उसका संबंध आत्मा से है, उसके शरीर से नहीं। आज उसने भी अनुभव किया कि भले ही उसने टुन्नू के प्रति उपेक्षा दिखाई है, लेकिन हृदय से एक पवित्र कोने में उसके लिए स्थान सुरक्षित है। अपने इस विचार से बचने के लिए वह चूल्हा जलाकर रसोई की व्यथा करने लगी। तभी फेकू सरदार ने प्रवेश किया। वह धोतियों का एक बंडल लाया था, पर दुलारी ने उसे याद दिलाया कि उसने तो होली पर बढ़िया साड़ी दिलाने का वादा किया था। फेकू ने वह वादा तीज पर पूरा करने का आश्वासन दिया। उसने बताया कि धंधा मंदा चल रहा है, फिर जुए के गैर कानूनी धंधे से पुलिस को भी चढ़ाना पड़ता है, आदि आदि। तभी नीचे गली से विदेशी वस्त्रों की होली जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों की मांग करता जुलूस निकल रहा था। भारत देश को आज़ाद कराने के लिए भारत जननी तेरी जय हो गीत का वातावरण गूंज उठा था। एक बड़ी सी चादर फैलाकर 4 व्यक्तियों ने चारों कोनों में मजबूती से पकड़ा हुआ था। खिड़कियों से धोती, साड़ी, कमीज, कुर्ता, टोपी सभी की वर्षा होने लगी। सभी फेंकने लगे। सहसा दुलारी ने खिड़की खोली और मैनचेस्टर और लंकाशायर के मिलों में बनी धोतियाँ, सुंदर साड़ियाँ बंडल उठाती है और फेंक देती है। चादर संभालने वालों की आंखों में आश्चर्य था। अब तक इस्तेमाल हुए फटे पुराने वस्त्र ही फेंके जा रहे थे, पर बंडल की धोतियाँ तो बड़ी नई नई थी। सबकी आंखें ऊपर उठ गई। तभी खिड़की बंद हो गई। अब बंडल किसने फेंका कोई न जान पाया, पर जुलूस में सबसे पीछे चलते खुफिया पुलिस के रिपोर्टर अली सगीर ने भी यह दृश्य देखा। मकान का नंबर दिमाग में नोट कर लिया। उसने पुलिस के मुखाबिर फेकू सरदार से उड़ती झलक में देख लिया। वहीं पे फेकू को देख लेता है। इधर दुलारी फेकू सरदार की पीठ पर झाड़ू बरसाती हुई चिल्ला रही थी, निकल निकल, अब मेरी देहरी डांका तो दांत से तेरी नाक काट लूंगी, क्योंकि उसका पति था। आंगन में खड़ी संगनियों और पड़ोसियों ने दुलारी के विस्मय को देखा। चूल्हे पर चढ़ी दाल को क्रोधित दुलारी ने ठोकर मारकर उलाट दिया। दाल चूल्हे में घिरी, आग बुझ गई। दुलारी के दिल की आग न बुझी। पड़ोसियों ने मीठे वचनों की जलधारा गिराने लगी। फेकू की पुरानी रचिता बिट्टो के मुंह से निकला, तुमने उस पर झाड़ कैसे उठा लिया? एक बिट्टो थी और बिट्टो कहती है कि तुमने झाड़ कैसे उठा लिया, जिसने तुम्हें रानी की तरह रखा हुआ है। दुलारी बोलती है, मैंने भी उसे अपनी इज्जत सौंपी है। कुंदन से दुलारी का समर्थन करते हुए कहा कि पैसे से तन तो खरीदा जा सकता है, मन नहीं। दिलासा देते हुए दुलारी के क्रोध का कारण पूछा तो पता चला कि फेकू टुन्नू के प्रति द्वेष रखता है। उसके यहाँ आने पर उसे जलन होती है। फिर दुलारी ने उन्हीं से पूछा कि क्या टुन्नू वहाँ आता है? वे सब दुलारी की बात का समर्थन करने लगी कि टुन्नू वहाँ कभी नहीं आता है। इतने में 9 वर्षीय झिंगुर न आकर खबर दी कि टुन्नू महाराज के गोरे सिपाहियों ने मार डाला। यहाँ पे ध्यान देना है कि टुन्नू और इसके बाद झिंगुर और अंग्रेज जो था और फेकू, ये सभी मेन मुख्य पात्र हैं। और वो आता है झिंगुर और कहता है कि टुन्नू को अंग्रेज सिपाहियों ने मार दिया। ये सूचना देता है किसको? ये दुलारी को सूचना देता है।
और कई दिन होता है। दुलारी हंस पड़ती है, उसकी आंखों में मेघमाला गिर उठती है, वो रोने लगती है। आंखों से आंसू छिपाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। कर्कशता से दुलारी के हृदय की इस कोमलता ने उन्हें अचंभित कर दिया। वे सब पतिता थी और जानती थी कि हृदयहीनता उनके लिए आवश्यक है, इसलिए दुलारी का व्यवहार उन्हें अभिनय मात्र लग रहा था। दुलारी ने सबके सामने संदूक खोल उसमें से टुन्नू की दी गई आंसुओं के धब्बों से भरी खद्दर की साड़ी को निकालकर पहन लेती है। झिंगुर को बुलाकर पूछा कि टुन्नू कहाँ मारा गया। झिंगुर ने बताया, टाउन हाल। वह टाउन हाल जाने के लिए घर से निकली तो थाने के मुंशी ने आकर कहा कि दुलारी को थाने जाना होगा, उसे अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में गाना पड़ेगा जहाँ पे टुन्नू मारा गया था। इधर अखबार के दफ्तर में प्रधान संवाददाता शर्मा जी पर झल्ला रहे थे। क्या अलिफ लैला की कहानी लिख लाए हो? यह कहीं छापेगी? कौन छापेगा? जो अभी आपने लिखा है उसका गवाह आपके सिवा कौन है? आज छाप दें तो कल अखबार बंद हो जाएगा। वो गुस्सा कर रहे थे और कह रहे थे कि ये सब नहीं हम छापेंगे, अगर हम सच्चाई छाप देंगे तो हमारा अखबार बंद हो जाएगा, अंग्रेज हमारा अखबार बंद करवा देंगे। इसलिए टुन्नू की सच्चाई को भी वो नहीं छापते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। सारी बातें शर्मा जी संवाददाता से बातचीत कर रहे थे। अब संपादक जी भी सजग हुए। पूछने पर प्रधान संवाददाता ने शर्मा जी से लिखी रिपोर्ट आगे कर दी। संवाद आदेश पर शर्मा जी रिपोर्ट पढ़ने लगे, जिसका शीर्षक उन्होंने दिया था, यहीं ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। रिपोर्ट इस प्रकार थी। कल नगर भर में पूर्ण हड़ताल थी, यहाँ तक कि खोमचे वालों ने फेरी भी नहीं लगाई। लोगों ने जगह जगह जुलूस निकाला। जलाने के लिए विदेशी वस्त्रों का भी बहिष्कार किया गया। जुलूस के साथ कजली गायक टुन्नू भी जुलूस टाउन हाल पहुंचकर विघटित हो गया। पुलिस जमादार अली सगीर ने टुन्नू को पकड़कर गालियां दी। प्रतिवाद करने पर टुन्नू को बूट की ठोकर मारकर चोट मसली लगा दी। टुन्नू गिर पड़ा, वहीं पर खून फेंकने लगा और उसकी मृत्यु हो जाती है। गोरे सैनिकों ने उसे उठाकर गाड़ी में डाला और कहा कि अस्पताल ले जा रहे हैं। संवाददाता ने गाड़ी का पीछा करके पता लगाया तो टुन्नू मर गया था और रात 8 बजे उसका शव वरुड़ा में प्रवाहित कर दिया गया। संवाददाता ने देखा, उल्लेखनीय है, टुन्नू की दुलारी नामक गौन हारिन से भी संबंध था। शाम को टाउन हॉल में अमन सभा द्वारा आयोजित समारोह में दुलारी को गाने के लिए बुलाया जाता है। दुलारी को नचाया गवाया गया। उसने टुन्नू की मृत्यु का समाचार मिल चुका था। वह बड़ी उदास थी। उसने खद्दर की एक साधारण सी धोती पहन रखी थी। पुलिस उसे जबरदस्ती लाई। वहाँ नहीं गाना चाहती थी क्योंकि वहाँ टुन्नू की मृत्यु हुई थी, जहाँ कुछ घंटे पहले उसके प्रेमी की हत्या हो गई थी। लेकिन वह विवश थी। जमादार के कहने पर, जमादार सगीर अली जो था, अंग्रेज़ था, उसके फरमाइश पर उसे गाना पड़ता है और भरे गले से गला उसका भरा हुआ था, रोना जैसा था। यहीं ठैया झुलनी हैरानी हो रामा। कासों मैं पूछूं उसकी दृष्टि से उसी स्थान पर थी जहाँ बूट की ठोकर खाकर टुन्नू गिर पड़ा था, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसने गीत का दूसरा चरण गाया, सास से पूछूं न नदिया से पूछूं, देवरा से पूछ लजानी हो रामा। ऐसा कहते हुए जमादार अली सगीर की ओर देखकर वह गाती है और उसकी आंखों में आंसू भर जाता है। इस प्रकार वह रोने लगती है और रोते हुए गाती है, आंखों में आंसू की बूंदें छर उठती है। कहिए कि वे पानी की कुछ बूंद जो वरुड़ा में टुन्नू की लाश को फेंकने से छिटकी और अब दुलारी की आंखों में प्रकट हुई है। सत्य है किंतु छप नहीं सकता, संपादक ने कहा। सत्य जो भी रिपोर्टर था सब कुछ सूचना लाता है और वह देता है छापने के लिए, लेकिन इसके बाद भी उसे छापा नहीं जाता है। शर्मा जी मना कर देते हैं, अगर इसको छापा जाएगा तो हमारा अखबार बंद हो जाएगा। और इस तरीके से सत्य घटना को भी छापा नहीं जाता है और यहीं पे यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।